नमो बुद्धाय। दोस्तों EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। EWS कोटे का निर्धारण पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकृत की हुई घटना है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। अब हमें यह देखना है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कौन। उसके डिटेल में जाने से पता चला कि इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में केवल सवर्ण के लोग आएंगे। ब्राह्मण आएगा, ठाकुर आएगा, बनिया आएगा, कायस्थ आएगा। दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम नहीं आएंगे। अब यह सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वर्ग, दलित की तमाम जातियां, बैकवर्ड की तमाम जातियां, मुस्लिमों की तमाम जातियां, ईसाइयों की तमाम जातियां, पारसी की तमाम जातियां, बौद्धों की तमाम जातियां, क्या इसमें कोई इकोनॉमिकली वीक नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? सच तो ये है, दलित, पिछड़े और मुसलमान ही सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हैं। चाहे हम माने या ना माने, चाहे हम उसे क्रिटिसाइज करें, चाहे हम डर के मारे ना कहें, लेकिन आज सवर्णों के पास ही देश की सारी संपदा है। तो कैसा न्याय है? पार्लियामेंट भी वही कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी वही कहता है। तो ये कमजोर वर्ग कहां जाएं? किसान पार्टी कहती है कि ये सरासर अन्याय है। लोग कहते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण का कोई भी रास्ता संविधान में अंकित नहीं है। सामाजिक रूप से ही पिछड़े लोगों के लिए संविधान में जगह बनी हुई है। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आप आर्थिक रूप से पिछड़ों का आरक्षण कर रहे हैं, तो आप दलितों को नहीं लेंगे, आप पिछड़ों को नहीं लेंगे, आप मुस्लिमों को नहीं लेंगे। तो हे भाई, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि 10% आरक्षण जो हम दे रहे हैं ये सवर्णों का आरक्षण है। और अगर आप पूरे हर प्रदेशों की गणना कराएं तो मैंने कई बार सुना है कि किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में सवर्णों की संख्या 10% है भी नहीं, और वहां पर आप 10% आरक्षण दे रहे हैं। मतलब जितने हैं उससे ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं। ये कहां का न्याय है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं? मेरा मानना है न तो ये अनजाने में कर रहे हैं और न ही ये न्याय कर रहे हैं। ये अन्याय कर रहे हैं।
और डंके की चोट पर अन्याय कर रहे हैं। पार्लियामेंट भाजपा ये अन्याय कर रही है और डंके के चोट पे कर रही है कि मैं कर रहा हूं ऐसा, जो तुम्हें करना हो कर लो। ये निराकरण नहीं है। 1000 साल पहले का भारत नहीं है। दलित, पिछड़ा और मुसलमान सब समझ रहे हैं। ये बात न्यायपूर्ण नहीं है। किसान पार्टी मानती है ये तमाम तरह के आरक्षण विझोल हैं। जब तक आरक्षण जातिगत हुआ करता था, दलितों पिछड़ों का था, तब तो ये कहा जाता है तो आरक्षित है। और आज दलितों का कट ऑफ 35 पॉइंट और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 3 पॉइंट, मतलब 35 का जगह 3 हो गया। कहां गया काबिलियत? कहां गया काबिलियत का प्रश्न? सच्चाई यह है कि ये शासन प्रशासन नौकरियों में बने रहने का गंदा खेल है। किसान पार्टी कहती है ये देश तमाम जातियों का है, तमाम धर्मों का है। मैं तो कहता हूं जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। बीजेपी ने बड़े करीने से कोविड का बहाना लेकर के जनगणना से भाग लिया। बीजेपी समझती है कि इसे दलित नहीं समझ रहा है, पिछड़ा नहीं समझ रहा है, मुसलमान नहीं समझ रहा है। जातीय जनगणना तो करानी पड़ेगी और मेरी मांग है कि जातीय जनगणना हो और भारतवर्ष में 100 के 100% आरक्षण कर दिए जाए जाति के आधार पर। ये झंझट ही मिट जाए कि हमको कम मिला, हमको ज्यादा मिला। ये कम ज्यादा का सवाल खत्म हो जाए। और हां, सरकारी नौकरियां, सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट करके सब नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं। ये चालाकी है बीजेपी की, ताकि न सरकारी नौकरियां रहेंगी, न दलित और पिछड़ों की घुसपैठ वहां पर हो पाएगी। ये चालाकी है, बेईमानी है। किसान पार्टी मांग करती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो और कोई सेक्शन नहीं, ना कोई दलित, ना कोई पिछड़ा, ना कोई ईडब्ल्यूएस, 100 का 100% आरक्षण हो। जातियों के आधार पर हो, मुस्लिम के आधार पे हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, अन्यथा न्याय नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट बेईमान हो गई, सुप्रीम कोर्ट बेईमान हो गया, तो जाएंगे कहां लोग? आप न्याय नहीं करना चाहते, ये सबको विदित है, सबको मालूम है, लेकिन आप बहुत दिन तक अन्याय कर भी नहीं पाएंगे। न्याय तो होगा और इस भारतवर्ष में सारी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर आर्थिक हिस्सेदारी, जमीन में हिस्सेदारी, नौकरी में हिस्सेदारी, शासन सत्ता में हिस्सेदारी
देनी पड़ेगी। यही शांति का रास्ता है और सारे रास्ते झूठे हैं, मक्कारी है, बेईमानी है। यह हम जोर दे के कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, खास करके दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के प्रति अन्याय हो रहा है, किसान पार्टी और पीस पार्टी का ये प्लेटफॉर्म आपका आह्वान करता है कि मेरे साथ आइए, किसान पार्टी के साथ आइए, पीस पार्टी के साथ आइए, हम न्याय दिलाएंगे। ये जो बैठे हुए लोग हैं, जिनके भरोसे आप सोचते हैं कि लड़ाई होगी, ये आपका हक दिलाएंगे। इन्होंने इतना माल लूट लिया है कि ट्वीट के अलावा घर से निकल नहीं सकते। ये दलित पिछड़े जिनके पीछ नेता, ये पार्टियां, नाम लेना उचित नहीं है, आप समझ रहे हैं, सब पूछ दबा करके अंदर बैठ गए हैं। इनके अंदर साहस नहीं है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने के कारण सवर्णों ने, खास करके बीजेपी ने, जो सवर्णों की पार्टी कही जाती है, उन्होंने दबा के आपको दबोच के रख दिया है। हिम्मत नहीं है कि बाहर निकले। अब हीरोइन का डांस नहीं देखते। अब एक पांव का हीरे का लॉकेट बर्थडे पर नहीं दिखाई देता। उसका कारण यह है कि सामने वाला बैठा आपको बोलने की इजाजत नहीं देता है। मैं विनती करता हूं, आइए दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, हमारे साथ आओ, हम लड़ेंगे, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और मुखर होकर के जो आपके साथ अन्याय कर रहा है उसका विरोध करेंगे। और कोई रास्ता खास करके उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। नमो बुद्धाय। किसान पार्टी जिंदाबाद।